ऑलराइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। तो जो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहा है उससे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, लाइक कर देना। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा एनआईटी त्रिची है उसने रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट कर दिया है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस वीडियो में बताया जाएगा आपको। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, ठीक है। और वीडियो आप अप्लाई करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करना, वरना फिर बाद में जाके कैंसिल होगा तो अच्छा नहीं लगेगा फिर, ठीक है। इसलिए आप पूरा डिटेल वगैरह चेक कर लेना। अब बात करने वाले हैं कि जो ये है ना, ये लेटेस्ट आया हुआ है 2025 से 26 का, ठीक है। एक वीडियो बनाया था मैंने, उस वीडियो में भी ऑलरेडी बताया था मैंने एनआईटी त्रिची के ऊपर, उसमें भी अच्छे खासे व्यूज़ आ रखे थे। तो मतलब काफ़ी बच्चे हैं जो यहाँ ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ट्राई कर लेना, ठीक है। और बाकी बात करें कि कट ऑफ क्या जाएगा, तो उसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया है मैंने। आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वहाँ आई बटन पे दिख रहा है, वहाँ से जाइए, आप देख लीजिए। आइए बात करते हैं कि कट ऑफ तो बता दिया मैंने आपको, वहाँ से देख लिया होगा अभी अब तक आपने। और मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया था। तो इससे पहले आप ये जान लीजिए, यहाँ अप्लाई करने से पहले, कि एडमिशन जो होगा ना यहाँ पे 2025 से 26 वालों बच्चों का, तो जिन्होंने एनसीटी का एग्ज़ाम दिया है वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं, जो 2025 में जिन लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। ये जो कोर्स करवाया जाता है ये 4 साल का होता है, जो कि ड्यूअल मेजर प्रोग्राम होता है, जिसमें बीएससी का डिग्री और बीएड का डिग्री दोनों एक साथ मिलता है आपको। तो आई थिंक इतना तो आपको पता ही होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। 3 ही सब्जेक्ट हैं यहाँ पे जिसमें आप मेजर ले सकते हो। इन तीनों में से ही कुछ आप जो अलॉट मिल सकता है आपको एनसीटी द्वारा, जो कि आपको पता होगा, जो कि ट्वेल्थ में आप जो किस स्ट्रीम से होने चाहिए, आप साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए। और आपका जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके जो है सब्जेक्ट होने ज़रूरी है, यहाँ पे बोला है। वही एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यानी कि ये 3 सब्जेक्ट, यानी मैथ वाले यहाँ एलिजिबल हैं, बायो वाले नहीं हैं, ठीक है। यहाँ साफ साफ बोल रखा है, अगर आप बायो वाले हो लेकिन आपके पास मैथ भी है तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि केमिस्ट्री मैथ, अप्लाइड मैथ। तो आपने जो एनसीटी का डोमेन जो चुना होगा ना, एनसीटी एग्जाम में 2025 में आपने एग्जाम दिया है, उसमें आपके पास केमिस्ट्री होना जरूरी है, मैथ होना जरूरी है, अप्लाइड मैथ होना जरूरी है। मतलब कि अप्लाइड मैथ होना जरूरी, मतलब मैथ या अप्लाइड मैथ, इन दोनों में से कोई एक होना जरूरी है। फिजिक्स है तो अच्छा है, बायोलॉजी वाले हो तो भी एलिजिबल हो, मतलब आपके डोमेन में बायोलॉजी था चलेगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जरूर होना चाहिए, यहाँ पे बोल रखा है। कंप्यूटर साइंस चुना हो तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं चॉइस किस किस में दिया है। तो अगर आपने बायोलॉजी चुना है, अब बायोलॉजी ना सही तो कंप्यूटर साइंस चुना है, इनमें से मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये आपने अगर डोमेन में चुना है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। और आपके ट्वेल्थ में कितना परसेंटेज आना चाहिए, जो कि 50% एग्रीगेट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो यहाँ पे। तो 50% एग्रीगेट तो आई थिंक होगा ही आपका। बाकी बात करें कि एडमिशन बिल भी बेस्ड ऑन द टोटल एनसीटी के स्कोर के द्वारा होगा। यानी कि एनसीटी का स्कोर जो है निकाल चुके हैं, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर निकाला गया उसके बेसिस पे ही होगा। तो लैंग्वेज वन, लैंग्वेज क्या क्या स्कोर दिखा जाएगा, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू, टीचिंग एम्पलीट्यूड, जनरल टेस्ट एंड 3 जो भी चूज़ आपने, 3 डोमेन जो भी आपने चूज़ किया होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुना है तो अच्छा है, ठीक है। वही है, बेसिकली वही होगा। और अगर कोई बच्चा इन इन सातों सब्जेक्ट में अगर किसी एक में भी एब्सेंट है तो वो बच्चा एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नॉट कंसिडर्ड फॉर एडमिशन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो इसको पॉज करो और पढ़ो, ठीक है। तो यानी कि आप सातों के सातों सब्जेक्ट में एलिजिबल होने चाहिए, मतलब सातों के सातों सब्जेक्ट में आपने सेलेक्ट किया हो और एग्ज़ाम में लिखा हो कुछ ना कुछ, मतलब कि अटेंड किया हो, एब्सेंट ना हुए हो, यानी कि अटेंड किया हो एटलीस्ट, ठीक है। एनआईटी त्रिची की बात करें तो ये जो है एडमिशन काउंसलिंग, ये बीएससी बीएड के लिए है। यहाँ पे बीएससी बीएड ही ऑफर किए जाता है, ठीक है। तो बीए बीएड यहाँ ऑफर नहीं किया जाता। एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, कैसे भरना है वो मैं अभी वीडियो के लास्ट में बताता हूँ आपको, वीडियो में बने रहिए, आपको बताऊंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन्हीं तीनों के लिए आप भर सकते हो, ठीक है। मेजर आप इन्हीं तीनों में से कोई एक ले सकते हो। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, ऑनलाइन आपको सबमिट करना पड़ेगा। और इसका जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टली, लेकिन पर वो अनाउंस हो चुका है। और कहाँ से करना है सब चीज़ मैं अभी बताऊंगा। तो फीस वगैरह क्या लगने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो 500 रुपये लगेंगे आपके, ठीक है। पर डिसिप्लिन बोला है इन लोगों ने, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलर चेक दी एप्लीकेशन पोर्टल, आपको रेगुलर चेक करते जाना है, वहाँ पे अपडेट्स आते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर देते हो तो रेगुलर चेक करते रहना, मतलब सुबह शाम और दोपहर, ये 3 टाइम दिन में जरूर देख लेना वेबसाइट पर, नोटिस में
कि कुछ ना कुछ अपडेट आया है कि नहीं, बाकी मैं चेक करूँगा, हो सके तो इन्फॉर्म करूँगा। लेकिन मैं टेलीग्राम पे कर पाता हूँ वीडियो, थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, जैसे कि ये वीडियो काफ़ी लेट बनेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपका नाम आ जाता है तो आपका नाम आ गया, आपका एडमिशन हो गया, ये कंफर्म मत समझिए। जब तक आप सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं दे देते तब तक आपका नाम कंफर्म नहीं होगा। सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो अभी मेंशन होगा, अभी मैं बता दूंगा, अगर मेंशन होगा पोस्टर में तो दिखा दूंगा। यहाँ जो सीट है वो टोटल 50 सीट है। किस तरीके से बांटा गया है वो अभी मैं दिखाता हूँ, जो कि टेबल 1 में बताया है 50 सीट है, किस तरीके से बांटा गया है अभी मैं दिखाता हूँ आपको। उससे पहले आप समझ लो कि डेट क्या रहने वाला है। तो जो सबमिशन का डेट है ना वो कल से स्टार्ट हो चुका है, आज 12 तारीख है, तो आज आप देख रहे हो कि 11 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो शुरू में भरना अच्छी बात नहीं है, भर देना, लेकिन सबमिट अभी थोड़े टाइम बाद आराम से लेके करना, 20 के बाद, क्योंकि 24 तारीख लास्ट डेट है, तो आराम से करना बिना कोई गलती के, क्योंकि यहाँ अगर कोई गलती कर दी तो आपका रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि रिजेक्ट होने का कारण जो है ना वो सबमिशन में गलत भरते हैं तो वही होता है। लास्ट की बात करें, लास्ट डेट जो है वो 24 तारीख है, 24 जुलाई की जो डेट है, काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, तो आप आराम से भरना, सही भरना, ठीक है। अगर बात करें फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 4 अगस्त को आएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 अगस्त को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है, एडमिशन लिस्ट, जो कि प्रोविजनल होगा। इन लोगों ने अगर फीस पेमेंट वगैरह कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर इनका हो गया तो ही एडमिशन होगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन पेमेंट की बात करें, जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा उनको 5 से लेकर 6 तारीख, ये 2 दिन का टाइम मिलेगा, कि 5 से 6 2 दिन है, आप आराम से फी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। जो भी सीट एक्सेप्टेंस फीस होगा वो आपको देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन की बात करें, जो सेकंड मेरिट लिस्ट जो निकलेगा एडमिशन का वो 8 तारीख को निकल जाएगा, यानी कि ठीक 2 दिन बाद, 6 तारीख तक का आपके पास टाइम है फी पेमेंट करने का, फिर 2 दिन बाद सेकंड मेरिट लिस्ट निकल जाएगा, ठीक है। उसमें जो है नाम आ गया है जिन बच्चों का, उनको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना पड़ेगा, जो कि सीट बुकिंग फीस बेसिकली, तो वो 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक का टाइम रहेगा आपके पास, ठीक है, सेकंड जिनमें नाम आ जाएगा। उसके बाद करें कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ विड्रॉल ऑप्शन। विड्रॉल ऑप्शन जो है ना वो कब कब आपको दिखेगा, तो वो 12 तारीख को दिखेगा, ठीक है। अगर आपने फी पेमेंट वगैरह कर दिया पर आपका कहीं और नाम आ गया, आप इससे विड्रॉ करना चाहते हो, तो विड्रॉ ऑप्शन जो है 12 तारीख को खुलेगा, जो कि स्टूडेंट पोर्टल पे ही खुलेगा, यानी कि आपको जहाँ आप लॉगिन करोगे वहाँ आपको दिख रहा होगा विड्रॉ का ऑप्शन, ठीक है। वैकेंट डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट, थर्ड राउंड में जो है वैकेंट सीट का जो डिस्प्ले है थर्ड राउंड के लिए, वो डिस्प्ले जो होगा वो 14 तारीख को होगा। अगर कोई सीट खाली रह जाती है 12 तारीख को, अगर किसी बच्चे ने विड्रॉ कर लिया, तो ठीक एक दिन बाद जो कि 14 तारीख को डिस्प्ले करवाया जाएगा कि इस मेजर सब्जेक्ट में यहाँ सीट खाली है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो आप वो चीज़ देख लेना। और 18 तारीख को थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है, यानी कि जो डिस्प्ले हो गया उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि आपका नाम आ सकता है या नहीं आ सकता। उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, 19 से लेकर 20 तारीख तक का आपके पास टाइम रहेगा, यानी 19 अगस्त से 20 अगस्त तक का आपके पास टाइम रहेगा, और आपको फी पेमेंट कर देना है जो थर्ड राउंड का है, बेसिकली थर्ड राउंड में जिसका नाम आ जाएगा। और डेट ऑफ क्लास की बात करें, कब क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं, तो अगर 20 अगस्त यहाँ लिखा हुआ है तो 20 अगस्त तक का टाइम है, तो मोर और लेस 5 से 6 दिन और मान लो, 26 से 27 तारीख, ठीक है, तब से आपका क्लास स्टार्ट होने लग जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी ये सितंबर पकड़ लेगा आई थिंक, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल है एनआईटी वारंगल के ऊपर, आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है इस इंस्टीट्यूट के बारे में तो आप चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी आई थिंक आपको पता होगा ये साउथ की तरफ है, तो लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, ठीक है, बट आप अगर साउथ की तरफ से ही रहने वाले हो तो आप यहाँ ज़रूर ट्राई करोगे, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। ट्राई कर लेना, फीस ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये ही लग रहे हैं, ज़्यादा नहीं लग रहा। जैसे एनआईटी वारंगल में 2000 लगा था, वो काफ़ी ज़्यादा था। सीट मैट्रिक्स की बात करें, जो मैंने अभी बोला था कि आपको बताऊँगा, तो पहले आप समझ लो कि HX का मतलब जो है ना होम स्टेट है, तो यहाँ पे होम कोटा लगता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था साउथ वाले क्यों ट्राई करेंगे, क्योंकि होम कोटा लगता है। वैसे मतलब अदर स्टेट वाले जो कि ओपन से है, बाकी बाहर वाले। तो अब देखो सीट मैट्रिक्स किस तरीके से बांटा गया है। फिजिक्स में देखोगे ना तो ओपन स्टेट और होम स्टेट, ओपन स्टेट के लिए 3 सीट है, जनरल के लिए ओपन स्टेट का बता रहा हूँ अभी मैं, 3 सीट ओपन स्टेट का। आप ये देखो, ये वाला लाइन जो है, टोटल 8 सीट है ओपन स्टेट के लिए, जिसमें से 3 जनरल के लिए, जनरल EWS के लिए 1, OBC NCL के लिए 3, SC के लिए 1, ST के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, जो कि फिजिक्स में। टोटल आपको यहाँ 8 सीट दिख रहा होता है। और वहीं अगर आप होम स्टेट से हो तो आपका जो रिजर्वेशन है कुछ वो भी 8 ही है, ठीक है, 8 ही है। वो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो हमारे जनरल से हैं होम स्टेट वाले उनके लिए 3 है, ठीक है, और जो हमारे EWS वाले हैं जनरल से, वो उनके लिए भी होम स्टेट वालों का भी 1 है। OBC NCL का 2 है, जो कि यहाँ अदर स्टेट का 3 था लेकिन यहाँ 2 है।
SC के लिए 1 है और ST के लिए 1 है, यानी कि ST वाले हो और होम स्टेट से हो तो यहाँ आपका चांस बढ़ जाता है, ठीक है। और टोटल 8 सीट है होम स्टेट वालों का। इसी तरह केमिस्ट्री का आप देख सकते हो, केमिस्ट्री और मैथ का, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे पॉज करो और पढ़ो, 8-8 सीट आपको दिख रहा होता है। जैसे कि अभी आप देखना चाहो तो मैं बता देता हूँ कि केमिस्ट्री में होम स्टेट वालों का जो है ना, अदर स्टेट का तो 8 है, इसी तरह होम स्टेट का भी 8 है। तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में देख रहे हो कि 8-8 सीट होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों का है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। वहीं मैथ की बात करें तो मैथ में होम स्टेट्स के लिए भी 9 सीट है टोटल, और अदर स्टेट्स के लिए भी 9 ही सीट है। मतलब एक सीट यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखता है आपको, जो कि कहाँ पे दिखता है, तो आपको जनरल के लिए दिखता है एक सीट मैथ वालों के लिए। तो बेसिकली मैथ के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सीट यहाँ पे आपको दिख रहा होता है, ठीक है। एनसीटी का स्कोर किस तरीके से देखा जाएगा, तो ये यहाँ पे आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया आपको। और मिनिमम मार्क्स की बात करें तो EWS से जनरल से हो तो 50%, SC ST के लिए भी 50% मिनिमम बोला ही है, ठीक है। तो 50% तो एग्रीगेट आ ही जाता है, ठीक है, टोटल। अगर किसी बच्चे ने 2023 या 24 या 25 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ 12th पास किया है तो वो भी एलिजिबल है, ठीक है। इन एडिशन ये भी इन लोगों ने बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। और आपका जन्म किस डेट का होना चाहिए, तो आप देख सकते हो 1 अक्टूबर 2000 के बाद का अगर आपका जन्म है, आप जनरल से हो, EWS से हो, तो OBC NCL वाले हो तो चलेगा। और SC ST और PWD को रिजर्वेशन मिलता है, जो कि 5 साल एक्स्ट्रा मिलता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होता है, रिलैक्सेशन बेसिकली। तो ये तो हर जितने भी हैं सब में ऐसे ही दिखता है आपको। सीट रिजर्वेशन वगैरह वही है जो मैंने आपको बताया कि जो बाकी जो डेट वगैरह है वो यही है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए डेट। और जो हमारा सर्टिफिकेट का जो डेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यही अगर आपको ये इनमें कोई गलती हुआ ना आपके, तो आपका रिजेक्शन दिख रहा होगा वहाँ पे। तो इसलिए आप इसको पूरा ध्यान से पॉज करिए और पढ़िए। मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करना, पूछ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये आपको पढ़ लेने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे टाइम पे अगर आपने कुछ गलत दे दिया हो तो आपका रिजेक्ट हो सकता है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट हो तो भी रिजेक्ट हो सकता है। ये चीज़ इन लोगों ने साफ साफ बोल रखा है, ठीक है। कैंसिल किया जा सकता है, तुरंत कैंसिल कर देंगे अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया उन्हें, तो कुछ गलत या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है। आपने बोला कि मैं EWS से हूँ, पर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो तुरंत कैंसिल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको सीट जो अलॉट होगा वो EWS के तहत ही होगा। फीस पेमेंट की बात करें तो वो 500 है, और जो लिंक है वो ये है, ठीक है। ये लिंक है बेसिकली, इसी लिंक पे अभी मैं जाके आपको दिखाऊंगा कैसे करना है आपको बेसिकली, ठीक है। और अगर बात करें जनरल क्वेरी है तो आप इस पे जाके पूछ सकते हो, ठीक है। ईमेल वगैरह देखा है, टेक्निकल इशू आ रहा है आपको तो इस पे आप जाके पूछ सकते हो, ठीक है। ईमेल वगैरह कर देना स्पेसिफिक फॉर्मेट में, ये आपको रिप्लाई कर देंगे। बाकी सीट एक्सेप्टेंस फीस का मैंने बोला था, अभी बताऊंगा आपको। तो सीट जनरल से हो, OBC NCL से हो, EWS कैटेगरी से हो तो 10,000 रुपये लगते हैं, ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फीस। जो कि मैंने ऊपर बोला था कि अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको फीस पेमेंट करना पड़ता है, जो कि फी पेमेंट होता है वो सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपको देना पड़ता है, जो कि फर्स्ट टाइम होता है। और वो जनरल के लिए तो 10,000, और वहीं अगर आप किसी SC ST या PWD से हो तो वो आपको 50% ऑफ यानी कि 5,000 रुपये भरना पड़ता है आपको। SBI कलेक्ट होता है बेसिकली, वहाँ पे आपको फी पेमेंट का लिंक वगैरह सब चीज़ दिख जाएगा, ठीक है। ये थर्ड एडमिशन लिस्ट वगैरह, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो वेबसाइट पे देखते रहना, ठीक है। तो अगर आप विड्रॉ करते हो अपना सीट तो 1,000 रुपये काट लिया जाएगा, यानी 10,000 अगर आपने पेमेंट किया है तो 1,000 कट के यानी 9,000 आपका वापस आएगा। ये चीज़ इन लोगों ने साफ साफ लिख रखा है यहाँ पे, तो इसका ध्यान रखना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज़ रिक्वायर्ड है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखना। जिस भी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल चाहिए वो सारा आपके पास होना चाहिए, वरना रिजेक्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर नहीं हुए तो फिर दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स जो है मेन है, आपका नाम आ जाए, आपका परसेंटाइल अच्छा है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, स्कोर अच्छे आ रहे हैं, पर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, सही नहीं है, तो फिर कैंसिलेशन का आपको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो वही है, ये चीज़ शॉर्ट में बता रखा है। आप यहाँ पे कोई दो नंबर है, आप चाहो तो फ़ोन करके पूछ सकते हो, ये एक्टिव हो चुके होंगे अब तक, ठीक है। नहीं हुए तो कुछ समय में हो जाएंगे। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, ये सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, ठीक है, कि आपका OBC NCL किसके द्वारा बना होना चाहिए, तो बेसिकली तहसीलदार के ऊपर के रैंक का ही होना चाहिए, उसके नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी चाहो तो आप पढ़ सकते हो उसे। बाकी वही है जो मैंने अपने पुरानी वीडियो में बताया था, वही है सेम,
कुछ अलग नहीं है। तो आई थिंक आप पॉज करके आराम से पढ़ लेना इसे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जो आपको फिलिंग, जब आप फिल करोगे तो वहाँ क्या क्या लगेगा। तो देखिए 10 आपका आधार कार्ड लग सकता है, ठीक है, और वोटर आईडी कार्ड अगर है, बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो लग सकता है, ठीक है, जो कि आपका आधार कार्ड बेसिकली आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए जो मांगा जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर वो है तो चल जाएगा। 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी है, और डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में ही दिख रहा होगा आपको, और एनसीटी का स्कोर कार्ड आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, जैसा भी फॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग भरना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी एनसीएल से अगर भरते हो फॉर्म, ईडब्ल्यूएस से भरते हो तो आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन ही सबमिशन के टाइम पे आपको देना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी से हो तो उसका भी फॉर्म देना पड़ेगा, एससी एसटी से हो तो उसका फॉर्म आपको, मतलब कि आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ओबीसी एनसीएल से हो तो उसका सर्टिफिकेट, एससी एसटी वाले हो तो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ओसीआई सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा। तो आई थिंक वही है, ज़्यादातर सेम ही है, ठीक है। और ये फॉर्मेट है, अगर अभी आपके पास नहीं है तो इस फॉर्मेट में आप बनवा सकते हो, जो कि तहसील या ब्लॉक में जाके बन जाता है, ठीक है। ओबीसी एनसीएल का ये फॉर्मेट है, कुछ देख सकते हो आप। और ये हमारा एससी एसटी के लिए है फॉर्मेट, आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अभी मैं पोस्ट कर देता हूँ, बहुत बड़ा था ये पीडीएफ, ठीक है, मैंने बता दिया। अभी देखते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अभी हम देखने वाले हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है, उसके ऊपर पूरा डिटेल में अभी देखते हैं। बाकी देखते हैं। ऑलराइट, तो ये पोर्टल है आपका। तो ऑफिशियल पोर्टल पे जैसे ही आप एनआईटी त्रिची करके बीएससी बीएड सर्च करते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो वैसे ही आपका ये पोर्टल खुल जाएगा। वहाँ पे जैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेशन वाले पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है यही प्रोसीजर है जो ये यहाँ से मैंने अभी आपको दिखा दिया। लास्ट डेट की बात करें तो वो 24 तारीख तक का लास्ट डेट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और जो लिंक है वो ये वाला लिंक है, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन, ये देखो मैं इसको जूम करता हूँ तब दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये दिख रहा है, ये वाला लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका पेज खुल जाएगा। तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपका पेज खुल जाएगा, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जैसे ही क्लिक किया मैंने, ये वाला पेज खुल गया। और इसी पेज पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके दिख रहा है ये वाला। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन का मतलब कि आपका पेज खुल जाएगा। पहले तो आप यहाँ देख लो कि जैसे ही मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से पेज दिखने लगता है। हाँ, तो जो पेज है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगता है। तो इस पेज में आपको क्या क्या भरना होता है, एप्लीकेशन का आपका फुल नेम, यहाँ पे पूरा नेम भरना पड़ता है, जो भी आपका नेम है, ठीक है, पूरा फुल नेम बेसिकली कैप्स में ही भरना अपना, ठीक है, जो भी आपका नाम है फुल नेम बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ बेसिकली आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एप्लीकेशन का अपना ईमेल आईडी वगैरह दे देना है @ करके जो भी है, और अपना ईमेल आईडी दोबारा यहाँ पे एंटर करना है आपको। उसके बाद पासवर्ड बना लेना है, 8 डिजिट का होना चाहिए मिनिमम। यहाँ पे आपको दोबारा पासवर्ड अपना डाल देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल देना बेसिकली, और री एंटर किया और अपना मोबाइल नंबर अपना दोबारा यहाँ पे डाल देना, ठीक है। कोई खास प्रॉब्लम यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चर फिल करोगे तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर बेसिक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको मेल आएगा, उस मेल पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और पासवर्ड, ठीक है। जैसे ही आपने बनवा लिया ना, ये चीज़ रजिस्टर कर लिया, तो आपको ईमेल आईडी जो आपने दिया था ना वो यहाँ पे डालना है आपको। जैसे आप यहाँ पे डालोगे और अपना पासवर्ड यहाँ पे डालोगे तो आपको ये कैप्चर डालना है, फिर उसके बाद लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन वाला पेज यहाँ था, ठीक है। यहाँ से जैसे आप ये वाला पहले रजिस्टर करना है, इस बात का ध्यान रखना, पहले रजिस्टर फिर लॉगिन। लॉगिन में आपको ये डिटेल भरना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपको जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगना स्टार्ट कर देगा, यानी कि आपका पहले अपने बारे में, आपके बारे में डिटेल मांगा जाएगा, थोड़ी बहुत डिटेल फैच कर लिया जाएगा एनटीए द्वारा जो भेजा गया है उससे। और इसके अलावा अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपके, अगर भरने में कोई प्रॉब्लम आता है तो बताना, मैं इसमें आगे ट्राई करता हूँ भरने का और वीडियो बना दूंगा जल्दी। तो धन्यवाद। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर ही देना। धन्यवाद।